जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है और आखिरी शुक्राना सत्संग है 5 दिन की शुक्राना सत्संग कड़ी में जो गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी थी कि 5 थर्सडे को शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो बिना कोई रुकावट के और बिना कोई बाधा के मैं अपना पाँचवा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 से 3 दिन पहले अचानक मेरी स्किन में जब मैं सोकर उठी तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था, रैशेस टाइप का होने लग गया। तो मैंने पपीता का पील लगाया जो छिलके का होता है। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के बाद वॉश करके फिर मधु और मलाई लगाया। उसके बाद भी फिर ड्राइनेस ठीक नहीं हुई, फिर अचानक से मेरे पूरे फेस पे रेडनेस हो गई। फिर मैंने फटाफट में डर गई एकदम। फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लगाया मंत्र जाप करके, और फिर कुछ टाइम के बाद उसको फिर मैंने गुरु जी के हवाले ही छोड़ दिया। और फिर वो रेडनेस जो था वो पूरा ही चला गया। 2 स्किन की ड्राइनेस अभी नहीं गई है, छोटे छोटे पिट टाइप के दाने हो गए हैं। बट ठीक है, जो मेजर जो मेरे को रेडनेस पूरा दिखा था अचानक से, वो गुरु जी की कृपा से जल प्रसाद लगाने से 1 से 2 बार लगाने से ही वो गायब हो गई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता, अचानक से अभी मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो जैसे मेरे भी बहुत लाइफ में इश्यूज चल रहे, रिलेशनशिप इश्यूज, तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाए थे कि तेरी हार्ट चक्र ब्लॉक हो गई है एंड उसको तेरे को ओपन करना होगा। तो मुझे उसके लिए गुरुजी ने ये बात सुनवाया था सत्संग में कि तू हर दिन दिन में कितनी बार पे 1 गिलास पानी लेना, उस पे अपना चेहरा देखना और 7 टाइम्स मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ये रेमेडी बताई थी और बोला था कि सत्संग में बताया था कि तू नेचर में लाइक वॉक किया कर, पेड़ों के साथ, पेड़ों में वॉक किया कर आसपास ऐसा। तो मैंने उस दिन किया, उसके बाद फिर मैं भूल गई। उसके बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे को करना है कि मेरे को नहीं करना है। तो और हार्ट चक्र, फिर मैंने नेट पे भी चेक किया था, अगर हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते ही आते हैं। तो मैंने भी वही सीन से गुजर रही हूँ। तो मैंने गुरु जी को अरदास भी बहुत लगाई हुई। तो अभी मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो अचानक मैंने एक पेज देखा जिसमें उन्होंने, फिर उनका मैंने पूरा फीड स्क्रॉल किया तो मुझे उनका सही लगा। टैरो रीडर एंड समथिंग थी, साइकिक कार्ड थे। मैंने बस उसे उनका पेजेस मेरे को ठीक सही लगा। हनुमान जी की भी रेमेडी बता रही थी एंड ऑल। फिर अचानक से मैंने उनका इंस्टा स्टोरी देखा, मेरे पास पब्लिक अकाउंट है। तो उसने वहाँ पे लिखा कि आज मैं अपना हार्ट ब्लॉकेज सेशन रखूँगी। जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, मे बी गुरु जी ने इंटेंशनली मुझे ये दिखाया कि देख तेरे को ये काम करना है और तू भूल गई है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे नहीं पता ये किसके लिए संदेश गुरु जी ने भिजवाया है। मुझे को भी रिमाइंड कराया और किसी और के लिए भी भिजवाया ये संदेश, मुझे नहीं पता। तो मैं अभी फिर से मैं तो वही रेमेडिकली करूँगी कि अपना फेस देख के 7 टाइम्स मंत्र जाप करूँगी। और गुरु जी से यही अरदास है कि जो मैंने आपको अरदास लगाई है वो आप प्लीज़ अब जल्द पूरा करो। और मेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करने में गुरु जी कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी एक अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरा सत्संग है संगत जी कि मैं काफ़ी दिन से कुछ परेशानियाँ हैं जो मेरी लाइफ में हैं, वो गुरु जी जानते हैं कि क्या परेशानी है। तो मैं बड़े दिन से परेशान थी, गुरु जी के आगे रोज़ अरदास करती हूँ। कहते हैं ना कि गुरु जी के स्वरूप के आगे जो भी है आपके मन में, जो भी परेशानी है, वो गुरु जी के आगे गुरु जी के स्वरूप के आगे प्रेयर करो तो गुरु जी सुनते हैं। तो मैं गुरु जी को रोज़ वो परेशानियाँ जो हैं वो गुरु जी के आगे रोती हूँ, मतलब बोलती हूँ। तो एक दिन गुरु जी का मैसेज आता है, कुड़िए तू रो ना, तू परेशान ना हो, रो के अपनी तबीयत ना खराब करी। मैनू सब पता है तेरी कि तेरे नाल की परेशानियां चल रही हैं आजकल।
ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, मैं जल्दी ही तेरी परेशानियां का समाधान कर दूंगा, हो जाएगा मतलब। तो गुरुजी ने मेरे को बोला है कि मैं जल्दी ही तेरे घर खुशियां आनगियां। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ऐसे सुनते हैं, हमारी प्रेयर सुनते हैं। तो मेरी परेशानियां उन्होंने बोला है जल्दी ही तेरी परेशानियां का समाधान हो जाएगा भाई, सब दूर कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक थोड़ा छोटा-सा सत्संग और है कि अभी मैं 2 दिन पहले ही मतलब 2-3 दिन पहले मैं दर्शन करने गई थी बड़े मंदिर। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी मुझे। मैं गुरुजी से मतलब मेरे मन में यही था कि गुरुजी मेरे को ब्लेसिंग दे दो, अपना लॉकेट स्वरूप दे दो। बहुत दिन से प्रेयर कर रही थी, तो गुरुजी ने मेरे को वहाँ बड़े मंदिर से लॉकेट स्वरूप भी दिया। तो वो सबकी सुनते हैं, है ना? शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो मैं अब नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ये अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग को विराम नहीं देती, सॉरी संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ और उससे पहले मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर ही रही हूँ, गुरु जी को पता है। तो मेरी ना बेटी का बर्थडे, 1 फरवरी को मेरी बेटी का बर्थडे है। मैं 1 फरवरी को ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आज 1 फरवरी है, तो आज मेरी बेटी का बर्थडे है। तो क्या था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि जो वो कह रही थी उसको मैं गिफ्ट दे सकूं, और कुछ मैं परेशान थी पैसों के लिए। तो क्या हुआ कि मैं किसी से मांग रही थी तो मेरी हेल्प कर दो, तो उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। मैं कुछ रोई, बहुत रोई, गुरुजी के आगे बहुत रोई। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि जब जब मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है तो तुझे किसी की आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी का ये मैसेज आता है, तो मैं बहुत खुश हुई गुरुजी का ये मैसेज सुन के। तो क्या संगत जी, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं कई बार सोचती थी ना कि गुरुजी कहते हैं मेरिकल्स होते हैं, कि जैसे सत्संग में कई बार सुनते हैं कि आगे से कोई हेल्प करने आया, भी भी हम भी हमें पैसों की ज़रूरत थी, कि हमें कोई आके कहता है ये लो पैसे आपको, है ना? तो ये मेरिकल्स ही थे, मतलब ऐसा होता है जैसे सत्संग में काफ़ी सत्संग मैंने ऐसे सुना था। तो क्या होता है कि शाम का ही था, हमें रात को जाना था बर्थडे पे, शाम का टाइम था, तो अचानक ही मेरे ब्रदर का फ़ोन आता है और मेरे को वो पूछते हैं कि आप जा रहे हो? अभी बेटी का बर्थडे, आप उनके घर जा रहे हो? एक्चुअली वो शादी के बाद में उसका पहला बर्थडे है। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं जा रही हूँ। तो वो मुझे पूछता है कि ते आपके पास पैसे हैं? तो मैंने कहा, मैं चुप हो गई। कहता है आप शर्माओ मत दीदी, मुझे बताओ आपके पास पैसे हैं? तो मैंने कहा नहीं ब्रदर, मेरे पास तो पैसे नहीं है। नहीं भाई, मेरे पास पैसे से परेशान बैठी हूँ। तो वो बोलता है कितने चाहिए? 1000 चाहिए, 2000, जितने चाहिए बोलो। तो फिर मैंने उसको बोला कि मुझे इतने पैसे चाहिए और उसने डाल दिए। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। तो गुरुजी का सुबह ही मैसेज आया था उसी वक़्त कि मेरे होते हुए तू क्यों परेशान होती है? जब मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है तो तुझे किसी से भीख माँगने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो गुरुजी, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ब्रदर मुझे ऐसे पूछेगा कि आपने जाना है और आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। तो ये संगत जी क्या है? ये गुरुजी की ब्लेसिंग ही तो है। तो इसीलिए संगत जी, मैं आपसे सबसे यही शेयर करूँगी कि हाँ, जो भी आपको प्रॉब्लम है गुरुजी के स्वरूप के आगे आप बोलो, वो सारी सुनते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना।
तो मैं अब ये यही सत्संग सॉरी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे सत्संग शेयर करूँगी और उसकी तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।